क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। एक होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम। अप मतलब ऊपर जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं, मान लो ग्रेविटी से उल्टी दिशा में ऊपर की दिशा साइड जाएंगे अपन, तो उसे क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे किसकी हो रही है, वो है ना स्टिल वाटर में पानी, रुका हुआ पानी, और स्पीड ऑफ करंट उसके बहाव की है ना। तो यदि हम उसकी डायरेक्शन में, जैसे पानी ऐसा बह रहा है, कोई डायरेक्शन बह रहा है, यही डायरेक्शन बह रहा है, तो पानी के बहाव के साथ बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डाउन स्ट्रीम। वाटर का फ्लो किधर है अपना, फ्लो वाटर कौन सा है, ये वाली डायरेक्शन वाटर का क्या है, फ्लो है। और उसकी अपोजिट बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, अप स्ट्रीम बोलेंगे। अब कभी कभी याद नहीं रहता कौन सा डाउन स्ट्रीम कौन सा अप स्ट्रीम है, तो जब हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं सिर्फ 2 घंटे, मतलब यहाँ स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक की स्पीड एक से की और एक की क्या है वाई, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जब डिस्टेंस कम कवर कर रहे हैं उतने ही टाइम में, तो जब क्या हो रही होगी, स्पीड माइनस हो रही होगी। तो ये दो कंडीशन हो गई ना। तो ये किसकी बात करी अपन ने, स्पीड की। ये क्या दिया, डिस्टेंस दिया, और ये क्या दिया, टाइम। तो स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या पता करना, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब पानी के बहाव, मतलब रुके हुए पानी में यदि हम कोई नाव चलाते हैं या तैरते हैं तो उसकी स्पीड। तो लेट क्या मान लें हम, स्पीड इन स्टिल वाटर कितना ले लिया अपन ने, x किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही स्पीड इन, किसमें स्पीड लें अपन है, स्पीड इन स्पीड ऑफ करंट, मतलब करंट यहाँ पे लाइट वाला करंट नहीं है, कौन सा करंट है, जो पानी का बहाव है ना, फ्लो, जो फ्लो है ना, तो उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर। और अब हमें क्या मालूम है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक गलती देखो इसमें, नहीं क्या है, इक्वल टू लगाया था अपन ने, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, दो कंडीशन दी है, तो इन किस में बोल रहे हैं, इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना, 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो दोनों की स्पीड क्या आएगी, डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये हमारी क्या हुई, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद है ना, इन अपस्ट्रीम, इन अपस्ट्रीम क्या है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो स्पीड अपस्ट्रीम में क्या होगी, -4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 2 आ गया। अभी दो इक्वेशन हो गई, तो एक इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो लिखें कौन से, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहली इक्वेशन ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरी x माइनस वाई इक्वल टू 2। कैंसिल होगा y प्लस माइनस का, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना है, 6। उसके बाद हमको एक और क्या पता करना, y की वैल्यू पता करना है। तो इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, ये वाला पोर्शन रफ कर देते हैं ना, ये लिख लेना। तो अब क्या है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10, x की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे एक्स वाई नहीं पूछा था, हमसे दो चीज पूछी थी, एक स्पीड इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट कितनी हो गई, स्पीड इन स्टिल वाटर, तो हमने किसको लिया था, x को लिया था, x इक्वल टू कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट y थी, y इक्वल टू कितना है, 4 किलोमीटर। तो 6 प्लस 4 कितना होता है, 10। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। 6 माइनस 4 कितना होता है, 2, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में
4 किलोमीटर। अब देखते हैं इसी का सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, 2 वुमेन एंड 5 मेन क्या वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। और 3 वुमेन और 6 मेन उसी काम को कितने 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो एक अकेली वुमेन और एक अकेला मेन उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो पहले जो ले रहे हैं, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू कंप्लीट वर्क, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश वर्क कितना ले लिया अपन ने, x है ना, x डेज ले रहे हैं ना, x डेज लग रहे हैं एक वुमेन को अकेले को काम खत्म करने में। सेम टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश वर्क कितना ले लिया, y डेज लग लिया। अब मान लो तुम किसी काम को किसी एक काम को है ना, तो एक काम की बात हो रही है, एक काम एक वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करती है, x डेज में, और एक मैन कितना करता है, y डेज में कंप्लीट करता है। तो क्या ले लिया, मान लो एक काम है, एक वन वर्क है ना, एक वर्क कोई सा, तुम उसे 2 डे में क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। तो एक दिन में कितना करोगे, वर्क इन 1 डे आधा करोगे। आधे को कैसे लिखते हैं, 1/2। आधे को कैसे लिखते हैं ना, एक काम को तुम 2 दिन में करते हो, रोज बराबर करते हो, ऐसे नहीं इकट्ठा कि हम एक दिन में पूरा करेंगे, दिन रात जग के बराबर कर रहे हो रोज। तो एक काम को तुम 2 घंटे में 2 दिन में पूरा करते हो, तो एक दिन में कितना करोगे, आधा करोगे। तो आधे कह सकते हो 1। तो ऐसे ही यदि कभी 3 दिन में करते हो तो क्या होता है, 1/3 वर्क करते हैं। तो ऐसे ही किसी काम को यदि हम n डेज में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना काम होता है, 1/n होता है। ऐसे ही वर्क डन इन 1 डे, तो वुमेन कितना करती है, एक वुमेन कितना काम करेगी, 1/x, और एक मैन कितना काम करेगा, 1/4। यह पूरा काम जो कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल रहता है एक दिन के लिए। 2 दिन में कैसे करेंगे, तो यहाँ 2/5 आएगा। 3 दिन में यहाँ 3/5 आएगा। 3 लोग करेंगे तो भी 3 से क्या होगा, इनटू आएगा, क्योंकि 3 लोग बराबर काम कर रहे हैं। तो ये होगा हमारा वर्क वाली कंडीशन। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, 2 वुमेन है, तो एक वुमेन 1/x करती है, तो 2 वुमेन कितना करेगी, 2 × 1/x, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा अपन ने 2 वुमेन, एक वुमेन 1/x करती है, तो 2 × 1/x प्लस 5 मेन कितने दिन में कितना वर्क करते हैं। अब ये एक दिन की बात हो रही है, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म है, 4 दिन में खत्म होता है। हम तो यहाँ पे एक दिन का कर रहे हैं, वर्क डन इन 1 डे। तो पूरा काम 4 दिन में होता है, एक दिन में कितना होगा, 1/4 होगा। सोल्व करो, 2x। तो यहाँ एक और चीज करते हैं, 1/x को क्या ले लेते हैं, p ले लेते हैं, 1/y को क्या ले लेते हैं अपन, q ले लेते हैं। 1/x को क्या लिख दिया, 2p, 5q, कैपिटल q लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8p, 5 4 जो 20, q इक्वल टू कितना है, 1। ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। अब क्या लिखेंगे, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। तो अगेन फ्रॉम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि क्या है, कितनी वुमेन है, 3 वुमेन है, कितनी वुमेन, 3 वुमेन। तो 3 वुमेन, एक वुमेन करती 1/x प्लस 6 मैन है, तो एक मैन करता है 1/y, इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 डेज है। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 3 डेज में। तो ये कितना होगा, 1/3। अब 1/x को अपन ने क्या लिखा हुआ है, p6q इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वाला 3 कहाँ आएगा, ऊपर। तो 3 3 9p प्लस 6 3 18q इक्वल टू आ गया 1। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इसको कौन सी मेथड सॉल्व करें, हम p की वैल्यू यदि पुट करेंगे तो 1/8 आएगा, कैंसिल नहीं होगा। 20 पुट करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। तो करते हैं एलिमिनेशन से कर लेते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमने करी, तो पहली इक्वेशन है कि 8p प्लस 20q इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। ऐसा है। अब
इसमें पूरे हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, और इस पूरे हम किससे कर रहे हैं 8 से, किसको p को एलिमिनेट करते हैं तो 9 8 जगता हुआ 8 9 जो 72 p 2 9 जो 18 180 क्यूब इक्वल टू 9 72 p प्लस 8 8 जो 64 8 1 जो 8 और 6 कितना हुआ है ना 8 1 जो 8 और 6 60 है कुछ गड़बड़ कर दिया है ना प्लस कर रहे हैं 8 8 जो 64 का 4 6 आया 8 1 जो 8 और 6 आया 144 क्यूब इक्वल टू 8 साइन चेंज करेंगे नेगेटिव 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 कैंसिल हुआ 10 में से 4 गए तो 6 बचा यहाँ पर क्या बचा 7 7 में से 4 गए तो कितना बचा 36 क्यूब इक्वल टू 1 तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा 1/36 अब p की वैल्यू हमको निकालना तो हम थोड़ा सा रफ करेंगे क्वेश्चन बीच वाला पार्ट रफ कर देते हैं q की वैल्यू किसमें पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन देखो यहाँ q के साथ 20 है यहाँ q के साथ कितना 18 तो 18 टू कितना होता 36 होता 18 टू कितना हुआ 36 तो इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है 9p प्लस 18 q इक्वल टू 1 9p प्लस 18 q की वैल्यू 1/36 इक्वल टू 1 18 2 जा 36 तो 9p इक्वल टू 1 माइनस 1/2 तो 9p इक्वल टू 2 माइनस 1/2 तो p इक्वल टू कितना आ गया 1/2 9 जा 18 p की वैल्यू आ गई 1/18 हमें पता करना है x एंड y तो देखो x कितना है 1/x है हमारा p और p की वैल्यू है 1/18 तो x इक्वल टू कितना है 18 1/y इक्वल टू है q की वैल्यू 1/36 1/y इक्वल टू है 1/36 तो y इक्वल टू कितना आएगा 36 लास्ट में हम क्या लिखेंगे लास्ट लाइन लिखेंगे टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क 18 डेज और टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क 36 डेज जो आलसी होगा मेरा है ना 36 डेज का कितना टाइम ले रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है रोहित ट्रेवल टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है ट्रेवल 300 किलोमीटर अब हमको पता करना है ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेन की स्पीड कितनी थी फाइंड क्या दिया लास्ट में फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी एक्स एंड वाई दोनों की स्पीड ले ली हमने एक्स और वाई अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है पर हमको क्या दिया टाइम दिया टोटल उसने कितना डिस्टेंस टोटल कितना टाइम दिया तो ट्रेन में कितना टाइम ट्रेवल करा उसने और बस में कितना टाइम ट्रेवल करा वो पता करना है तो हम यहाँ से क्या पता कर लेते हैं टाइम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड अब कंडीशन दी है केस 1 लिख लो केस 1 क्या दिया हुआ है इफ शी ट्रेवल शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर तो 60 डिस्टेंस किलोमीटर बाय ट्रेन की स्पीड क्या ले ली 60 प्लस रिमेनिंग बाय बस तो रिमेनिंग कितना है तो देखो 300 में से 60 माइनस करा तो 20 240 बचा 300 में 60 गया तो कितना 240 अपॉन y इक्वल टोटल टाइम कितना लग रहा 4 आवर केस सेकंड क्या है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन 100 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रही हो ट्रेन से तो बचा कितना 200 किससे ट्रेवल करेगी बस से तो कितना 4 घंटे और 10 मिनट लगेंगे अब 10 मिनट को पहले अपन कन्वर्ट करें ओवर में क्यों करें क्योंकि ये भी ओवर में दिया तो ये भी ओवर में होना चाहिए तो देखो 1 ओवर में होते हैं 60 मिनट तो 10 अपॉन 60 ओवर में आएगा तो आया 1/6 अब 4 प्लस 1/6 करेंगे तो कितना आएगा 24 प्लस 1/6 तो 25/6 तो 10 मिनट 4 घंटे 10 मिनट का मतलब होता है 24/6 अब हम
दोनों इक्वेशन। एक और चीज लिख लेते हैं यहीं पे, लेट 1/x का, तो 1/x कितना ले लिया p, 1/y को क्या ले लिया, तो देखो 60 1/x है तो 60 p प्लस 240 q इक्वल टू 4, 100 p प्लस 200 q इक्वल टू 25/6। अब इस 6 का जब मल्टीप्लाई करें, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है अपनी, है ना। तो 600 p प्लस 6 टू कितना 1200 q इक्वल टू 25। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो एलिमिनेशन मेथड हम यदि करते हैं तो देखो सिर्फ कितना डिफरेंस है, यहाँ 600 है यहाँ 60 है, तो सिर्फ किसका मल्टीप्लाई होगा, 10 का मल्टीप्लाई होगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड तो क्या है, 60p प्लस 240q इक्वल टू 4 में किसका मल्टीप्लाई हुआ, 10 का मल्टीप्लाई हुआ। 600p प्लस 1200q इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई करें तो 600p प्लस 2400 दो जीरो q इक्वल टू 40 में से माइनस करेंगे 600p प्लस 1200 q इक्वल टू 25, माइनस 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 कैंसिल हो गया। तो इसको रफ कर देते हैं अपन। तो कितना आया, तो 2400 में से कितने 1200 गए, तो कितने बचे 1200 q इक्वल टू 40 में से 25 गया तो कितना बचा 15, तो q इक्वल टू होगा 15/1200। 3 से कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, 3 से तो 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, तो क्या आ गया 1/80। अब इसको किसमें पुट करते, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे। तो देखो 24 8 की टेल में आता है तो इसमें पुट करेंगे, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है 60p प्लस 240 q इक्वल टू 4। ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, उसके बाद है ना लिखना है। तो 60p प्लस 240, अब q की वैल्यू कितनी है 1/80 इक्वल टू कितना है 4, 0 से 0, 8 की टेल में कितना आएगा 8 3 जा 24, प्लस का 3 उधर गया तो किसका हुआ है माइनस का, तो 4 माइनस 3 p इक्वल टू 1/60। अब हमको p और q पता नहीं करना था, हमको x और y पता था। तो 1/x इक्वल टू कितना था p, 1/x, p की वैल्यू कितनी 1/60, x इक्वल टू कितना होगा 60, 1/y इक्वल टू कितना है q, तो 1/y, q की वैल्यू 1/, q कहाँ गया अपना 1/80 था, 1/80, तो y इक्वल टू कितना आ गया 80। तो देखो x क्या हमारी, x क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन और y क्या है स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर। ये मत सोचना कि ट्रेन की स्पीड धीरे कैसे है ना, स्पीड ऑफ बस कितनी है 80 किलोमीटर पर स्टार्टेड होगी और अपनी ये क्या होगी ट्रेन लोकल होगी, इसलिए स्पीड ऐसे हो सकती है। तो ये पूरा हमने चैप्टर पढ़ा थर्ड, सभी टाइप की क्वेश्चन पढ़ी, तो ये ध्यान से करिएगा। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करें कल से।